नमस्कार मित्रों, मैं भरत खुमान फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं थर्मल इंजीनियरिंग सेशन के अंदर। मित्रों, आज के थर्मल इंजीनियरिंग सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है कोचरन बॉयलर या फिर बोल सकते हैं वर्टिकल बॉयलर। मित्रों, कोचरन बॉयलर के अंदर हम जो कंटेंट्स कवर अप करने वाले हैं वो है डेफिनेशन, वर्किंग ऑफ कोचरन बॉयलर, specifications, advantages, disadvantages and application of Cochran boiler. So without a wasting of time, let's start today's session with definition of boiler. Friends, as all of we know, boiler is nothing but the closed vessel which help to generate a high pressure steam from water due to heat. Boiler एक क्लोज्ड वेसल है जहां पे ऊष्मा की मदद से हम पानी में से हाई प्रेशर वाली स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कोचरन बॉयलर के वर्किंग की। यहां पे हम देख सकते हैं लाइन डायग्राम ऑफ कोचरन बॉयलर। मित्रों, कोचरन बॉयलर को वर्टिकल बॉयलर कहा जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ वो अपनी वर्टिकल एक्सिस पे खड़ा हुआ है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है वर्टिकल बॉयलर। इंटरनली फायर्ड बॉयलर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोल है उसको कंबस्ट किया जाता है बॉयलर के अंदर ही, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंटरनली फायर्ड बॉयलर। देन आफ्टर इसको स्मोक ट्यूब बॉयलर भी बोला जाता है। रीजन ये है कि जो ट्यूब है उसमें से स्मोक जा रही है, इसीलिए ये बॉयलर को स्मोक ट्यूब बॉयलर भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बॉयलर को मल्टी ट्यूब बॉयलर भी कहा जाता है। रीजन ये है कि एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से ज्यादा यहां पे ट्यूब यूज की गई है, दैट्स वाई ये बॉयलर को मल्टी ट्यूब बॉयलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये बॉयलर है वो काम कैसे करता है वो समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे डायग्राम पे देख सकते हैं कि नीचे का जो पार्ट है उसे बोलते हैं फायर बॉक्स। फायर बॉक्स या फिर बोल सकते हैं फर्नेस, के जिसके अंदर एक ग्रेट प्लेट रहती है, उसके ऊपर हम फ्यूअल मतलब कोल, ठीक है, कोल को हम यहां पे एज अ फ्यूअल ले रहे हैं। तो ग्रेट प्लेट के ऊपर हम रखेंगे कोल और कोल को क्या करेंगे? कंबस्ट करेंगे। ठीक है, तो जो कोल है वो कंबस्ट होगा तो स्मोक क्रिएट होगा और वो स्मोक ट्रैवल करके जाएगा कंबशन चेंबर के अंदर। यहां पे हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है, एरो वाइज दिखाया गया है कि जो स्मोक है वो ट्रैवल करके जाती है कंबशन चेंबर के अंदर। देन आफ्टर कंबशन चेंबर के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होती है ट्यूब के अंदर। तो यहां पे डायग्राम के ऊपर से क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्मोक है वो जा रही है ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये बॉयलर को स्मोक ट्यूब बॉयलर बोला जाता है। देन आफ्टर वो जो स्मोक है वो कलेक्ट होती है स्मोक बॉक्स के अंदर एंड थ्रू चिमनी वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये एक पाथ मैंने आपको बताया, वो पाथ कौन सा है? स्मोक का। फर्नेस से जो स्मोक है वो ट्रैवल करके आगे जाती है कंबशन चेंबर में, कंबशन चेंबर से फिर वो जाती है ट्यूब के अंदर, ट्यूब से फिर वो जाती है स्मोक बॉक्स के अंदर और फिर स्मोक बॉक्स से वाया चिमनी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। अब जो स्मोक है वो ट्यूब के अंदर से जा रहा है, ठीक है, और जो ट्यूब है उसके आसपास मतलब सराउंडिंग में जो सर्कुलेट हो रहा है वो है वाटर। यहां पे डायग्राम के ऊपर से देख सकते हैं कि ट्यूब के आसपास जो सर्कुलेट हो रहा है वो है पानी। खास ध्यान में रखना एक चीज कि ट्यूब के अंदर से स्मोक जा रहा है और ट्यूब के आसपास पानी सर्कुलेट हो रहा है। तो अगेन सेम कंसेप्ट, यहां पे जो हीट है वो क्या हो रही है? ट्रैवल हो रही है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर लो है और जो ट्यूब है उसका टेम्परेचर हाई है। क्यों? क्योंकि ट्यूब में से जो पास हो रहा है वो है स्मोक। तो जो हीट ट्रांसफर हुई वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हुई। ठीक है, तो पानी क्या हुआ? बॉयल होना स्टार्ट हुआ। ठीक है,
धीरे धीरे स्टीम क्या होगा, प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बोला मैंने आपको कि जो बॉयलर है वो है क्लोज्ड वेसल है, तो जो स्टीम है वो बॉयलर के ऊपर के पार्ट पे रहेगी। अब क्वेश्चन आए कि भाई ये जो स्टीम है, ठीक है, जनरेट तो हो गई, ठीक है, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हुई, बट वो ऊपर की ओर ही क्यों रहती है, व्हाई नॉट डाउन साइड? ठीक है, सो इसका आंसर ये है कि ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, पानी के ऊपर हमेशा स्टीम रहती है। ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एंटी प्राइमिंग पाइप, ठीक है, लोकेशन देखो बॉयलर के ऊपर की ओर है, जहां पे एंटी प्राइमिंग पाइप के साथ लगा हुआ है स्टीम स्टॉप वाल्व। स्टीम प्रोड्यूस हो गई, हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है, तो जो एंटी प्राइमिंग पाइप है वो क्या करेगा, स्टीम में से जो वाटर पार्टिकल है, मॉइस्चर है, उसको कलेक्ट कर लेगा, देन आफ्टर स्टीम को आगे की ओर बढ़ाएगा। ठीक है, और वहां से फिर स्टीम स्टॉप वाल्व से होके फिर जाएगी टरबाइन के अंदर। ठीक है, तो स्टीम स्टॉप वाल्व का काम क्या है, टू रेगुलेट द स्टीम। देन आफ्टर सेफ्टी वाल्व फॉर सेफ्टी पर्पस, अगर जो स्टीम है उसका प्रेशर एक्सेसिव हो गया, बढ़ गया, ठीक है, तो वो प्रेशर को वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो जो सेफ्टी वाल्व है वो यूज होता है फॉर सेफ्टी पर्पस। देन आफ्टर प्रेशर गेज, ओके, तो प्रेशर गेज का काम क्या है, टू इंडिकेट द प्रेशर ऑफ स्टीम। देन आफ्टर मैन होल, ठीक है, तो मैन होल का काम क्या है, फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। बॉयलर का जब इंस्पेक्शन करना हो, मेंटेनेंस करना हो, तो ये डोर की मदद से हम अंदर एंटर हो सकते हैं और मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है वाटर लेवल इंडिकेटर। अब इसका फंक्शन ये है टू इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर। बॉयलर के अंदर पानी कितना भरा हुआ है ये इंडिकेटर हमें शोन करेगा कि बॉयलर के अंदर कितना पानी भरा है। ठीक है, देन आफ्टर फ्यूजिबल प्लग, तो फ्यूजिबल प्लग का काम क्या है कि जो ट्यूब है, ठीक है, वो ट्यूब को वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, किसके सामने, ओवरहीट के सामने। पानी का लेवल अगर डाउन हो जाए तो ये जो स्मोक ट्यूब है वो ओवरहीट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फ्यूजिबल प्लग क्या करता है, ट्यूब को ओवरहीटिंग के सामने प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कंबशन चेंबर कि जहां पे जो स्मोक है वो कलेक्ट होती है और फिर वो आगे जो ट्यूब्स है उसके अंदर जाती है। दैट्स वाई ये जो ट्यूब है उसको हम स्मोक ट्यूब बोलते हैं। फिर है फीड चेक वाल्व, तो फीड चेक वाल्व का काम क्या है, बॉयलर के अंदर पानी का लेवल डाउन गया तो पानी फिलअप करने के लिए, फीड करने के लिए ये वाल्व का यूज होता है। ये वाल्व से आगे जो लगा रहता है वो होता है फीड पंप। तो फीड पंप की मदद से हम बॉयलर के अंदर पानी फीड कर सकते हैं। देन ब्लो ऑफ कोक, यहां पे डायग्राम में देख सकते हैं नीचे की ओर, ब्लो ऑफ कोक। ठीक है, पर्पस क्या है, बॉयलर को अगर खाली करना है, बॉयलर के अंदर कुछ भी मड या कचरा है तो ये वाल्व के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, निकाल सकते। बॉयलर में सबसे नीचे वाला पार्ट है एश पिट। ठीक है, जहां पे जो कोल है वो कंबस्ट होके राख में कन्वर्ट होगा और जो भी राख है वो ये पिट के अंदर कलेक्ट होगी। ठीक है, तो एश पिट का काम क्या है, टू कलेक्ट दी एश, नथिंग एल्स। ओके, देन आफ्टर ग्रेट। ठीक है, अब ग्रेट क्या है, एक प्लेट है कि जिसके ऊपर हम कोल रखते हैं और उसको क्या करते हैं, कंबस्ट करते हैं। फायर बॉक्स या फिर बोल सकते हैं फर्नेस, तो फर्नेस का काम क्या है, ऑब्वियसली कि जो कोल है उसको हम अंदर क्या करेंगे, कंबस्ट करेंगे, मतलब जलाएंगे, जिसके कारण स्मोक क्रिएट होगा। स्मोक बॉक्स एंड चिमनी, दोनों का काम क्या है, स्मोक बॉक्स का काम है टू कलेक्ट द स्मोक एंड चिमनी विल गाइड टू स्मोक हाउ टू रिलीज इन एटमॉस्फेयर। स्मोक बॉक्स के अंदर जो स्मोक है वो इकट्ठा होगी और चिमनी है उसको क्या करेगा, एक दिशा देगा एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था वर्किंग ऑफ कोचरन बॉयलर। अब बात करते हैं ये बॉयलर के स्पेसिफिकेशंस की। मित्रों, ये बॉयलर के स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो ये बॉयलर का जो
शेल डायामीटर है वो है 2.75 मीटर, बॉयलर की हाइट है 5.75 मीटर, जो वर्किंग प्रेशर रहता है वो रहता है 6.5 बार और मैक्सिमम जा सकता है 15 बार तक। ये बॉयलर की स्टीम कैपेसिटी है 3500 किलोग्राम पर आवर, मतलब एक आवर में ये 3500 किलोग्राम जितनी स्टीम प्रोड्यूस करता है। और जो हीटिंग सरफेस एरिया है वो है 120 मीटर स्क्वायर और ये बॉयलर का जो एफिशिएंसी है वो है 70 to 75%। एडवांटेजेस ऑफ कोचरन बॉयलर, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है लो फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड, ज्यादा एरिया कवर अप नहीं करता, ठीक है। उसके बाद है लो इनिशियलाइजेशन कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद है इट इज इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना बहुत ही इजी है। इवन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज वेरी इजी, इसको एक प्लेस में से दूसरे प्लेस में लेके जाना हो तो इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इवन इट हैज अ हायर वॉल्यूम टू एरिया रेशियो। तो मित्रों ये थे सारे कोचरन बॉयलर के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस ऑफ कोचरन बॉयलर, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो स्टीम जनरेशन रेट है वो बहुत ही लो है। लो होने का रीजन क्या है? लिमिटेड प्रेशर हैंडल कैपेसिटी, ठीक है। प्रेशर क्या है? लिमिटेड है, दैट्स वाई जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? लो स्टीम है। इट इज डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट एंड मेंटेन, कॉम्पैक्ट होने के कारण इसको मेंटेनेंस करना और इंस्पेक्ट करना लिटिल बिट डिफिकल्ट है। Even the boiler require high head room. Applications of Cochran boiler. Variety of process applications industries, chemical processing divisions, pulp and paper manufacturing plants and refining units. तो मित्रों ये थी कोचरन बॉयलर की एप्लीकेशंस के जहां कोचरन बॉयलर यूज होता है। मित्रों काइंडली अटेम्प्ट दिस माइंड ट्विस्टेड क्वेश्चन एंड फाइंड अ फॉलोइंग लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मित्रों अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। इट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल बॉयलर। टिल दैट ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।